अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह वैरी सुन्नी अल नस्ल का था। दक्कन दक्षिण माओसी राष्ट्र महाराष्ट्र का पाथरी परभनी का रहने वाला था। अहमद शाह वैरी ने 1490 में अहमदनगर की निजामशाही की बुनियाद डाला था और ये स्वतंत्र सेनानी था, बहुत पुराना स्वतंत्र सेनानी, 1490 का। भाइयों, ये लोगों को 10-10 ज़बानें आती थी, हर ज़बान हर भाषा आती थी उनको। भारत की सबसे पुरानी ज़बान जो तमिलनाडु की तेलंगा और मलयाई भाषा और तेलुगु भाषा जो दक्कन दक्षिण के अंदर की जो पुरानी भाषा है तमिल, इसमें 4 ज़बानें थी। ये सबसे पुरानी, संस्कृत से भी पुरानी ज़बान जो है हमारी दक्कन दक्षिण भाग की है, ये संस्कृत से पहले की। संस्कृत ज़बान कब आई है? आर्यों की मुक़द्दस ज़बान संस्कृत को ईसा अलैहिस्सलाम से सदियों पहले से जो है तो इस्तेमाल में लाया जाता था और प्राकृत का रिवाज था उस ज़माने में। ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले जो है संस्कृत से जो है बाकी ज़बानें पैदा हुई और संस्कृत से पहले जो है तो हमारी दक्कन दक्षिण की जो ज़बानें हैं, जो तेलुगु ज़बानें हैं, जो तमिलनाडु के अंदर, जो मद्रास में, आंध्रा, कर्नाटक में, केरला में वापरी जाती है, ये सबसे पुरानी भारत की ज़बान है। और ये संस्कृत ज़बान जो है तो आर्यों की ज़बान है और प्राकृत रिवाज था। ईसा अलैहिस्सलाम से सदियों पहले प्राकृत ज़बान का रिवाज था और इसकी बजाय मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़बानें मुरूज हो गई थी, जिनको प्राकृत कहते थे। प्राकृतों को किस ज़माने से रिवाज हुआ है, इसका सुराग लगाना दुश्वार है, लेकिन ये अम्र पाया सबूत को पहुंच गया है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले प्राकृत ज़बानों का रिवाज आम हासिल हो गया था। बुद्ध और जैन मत की मजहबी ज़बान प्राकृत थी। सिकंदर कबीर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया है तो उस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती थी। राजा अशोक के कुतुबे प्राकृत में कंधा हुआ है, लिखा हुआ है कि मशहूर प्राकृत प्रोफेसर वेबर की तहकीकात के मुताबिक 6ठी सदी ईस्वी में जबकि इस्लाम का ज़हूर हुआ है, हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा प्राकृत बोली जाती थी, यानी 20 ज़बानें बोली जाती थी हिंदुस्तान में। तो मशहूर प्राकृत, इनमें झेल की 5 प्राकृत ज़्यादा मशहूर और मुमताज़ थी। पाली ये ज़बान मगध में, जिसे आजकल बिहार कहते हैं, बोली जाती थी। इसमें बुद्ध मज़हब का मजहबी लिटरेचर था, जिसके बायस श्रीलंका, बर्मा, असम, इसको सेलोन, ब्रह्मा और श्याम कहते थे। तो इसका नाम श्रीलंका, बर्मा और असम में भी फैल गई थी। जैसा प्राकृत, इसके 2 शाखें थी। जैना प्राकृत इसकी 2 शाखें थी। एक में जैन मत की मजहबी किताबें तसनीफ़ हुई थी। दूसरी वो है कि जिसमें जैन की मजहबी किताबों पर तफासिर लिखी गई थी। ये ज़बानें जैना मराठी कहलाती थी। जैन की मजहबी किताबों पर तफासिर लिखी गई थी। एक जैन मत की मजहबी किताब तसनीफ़ हुई थी और दूसरी वो है कि जिसमें जैन की मजहबी किताबों की पर तफासिर लिखी गई थी। ये ज़बान जैना मराठी कहलाती थी। भाइयों, ये जो ज़बानें हैं, ये हर भाषा, ये अल्लाह भगवान ने जो है इंसानी समाज के लिए, तरक्की के लिए जो है तो पैदा किया है।
इंसान का इससे फ़ायदा होता है और स्वर्ग और नर्क का रास्ते का पता चलता है, और अल्लाह भगवान और यमराज और शैतान का इससे भी सबसे पहचान होती है। तो वही इल्म ज्ञान एजुकेशन लेना और ज़बानें सीखना शर्त है। ज़बान हर इंसानी समाज के जो है तो फ़ायदे के लिए भगवान ने एक इनाम दिया है, तोहफ़ा दिया है, भेंट दिया है। तो वही वो महाराष्ट्री ये ज़बान महाराष्ट्र में जिसे आजकल मराठवाड़ी कहते हैं, मुरुश थी, उसका रिवाज था। वो पहले से जो है तो बोली जाती थी, और आर्यन वो पार्थेन ज़बानों की आमिज़िश से बनी हुई है। महाराष्ट्री ये ज़बान महाराष्ट्र में जिसे आजकल मराठवाड़ी कहते हैं, मुरुश थी, यानी रिवाज था उसका बोलने का, ठीक। और आर्यन और पार्थेन जो प्राकृत है और आर्यन ज़बान, ये दोनों को मिला के ये मराठवाड़ी ज़बान बनी हुई है। ज़बानों की आमिज़िश से बनी हुई है, ये दोनों ज़बानों की आमिज़िश दोनों मिला के बनी हुई मराठवाड़ी। 4 सौरासिनी ये ज़बान इलाका बरज में जिसे आजकल मथुरा कहते हैं बोली जाती थी। मगधी ज़बान पाली के अलावा थी, और इलाका मगध में इसका रिवाज था। प्राकृत आर्या कबाइल की ज़बानें थी और संस्कृत के तगर्र से बनी हुई थी। संस्कृत से ये जो है तो प्राकृत ज़बानें बनी हुई है। ये आर्यों की रिवाज था। प्राकृत आर्या कबाइल की ज़बान थी। जो आर्या खाना बदोश बाहर से आए हुए थे, आर्या कौम, ये उनकी जो ज़बानें थी, ये जो खाना बदोश लोगों की थी, ये कबाइलों में बोलते फिरते थे, बनी थी। इलावा जनूब में दरियाए कृष्णा के नीचे द्रविड़ कौम के मुतअद्दिद ज़बानें मुरुज थी। मसला तेलंगी प्राकृत आर्या कबाइल की ज़बानें थी और संस्कृत के तग्गर से बनी हुई थी। इलावा जुनूब में यानी दक्षिण में, जो उड़ीसा से गुजरात के नीचे दक्षिण दक्कन, जिसमें महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र भी है, जो श्रीलंका तक है क्या, तो इलावा जुनूब में यानी और कृष्णा नदी के नीचे द्राविडियन अक़वाम के द्राविड़ कौम जो थी, जो पुरानी कौम है हमारे भारत की, सबसे पुरानी कौम है दुनिया के अंदर। यानी यहाँ तक कि उसको देखा जाता है कि किताबों से कि आदम अलैहिस्सलाम जो है तो दक्षिण में भेजे गए थे, जो श्रीलंका में हमारा दक्कन के अंदर है। दुनिया का पहला इंसान और औरत और मर्द जो है हमारे दक्षिण में पैदा हुए थे। तो इसलिए जो ऊपर से आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ पहला इंसान, औरत और मर्द आए थे हमारे भारत में, तो उनको कौन सी ज़बान दे के भेजा था, तो उस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। और इतनी पुरानी ज़बान हमारी द्रविड़ कौम की ज़बान है, जो तेलुगु में हम बोलते, कन्नड़ में बोलते, ये सबसे जूनी ज़बान है भारत की। शायद ये पहले इंसान जो आया था दुनिया के अंदर, उसके करीब की ज़बान हो सकती है। मसला तेलंगी, कन्नड़ी, तमिल, मलयालम वगैरह ये ज़बानें ना सिर्फ प्राकृत बल्कि संस्कृत से भी कदीम थी। संस्कृत ज़बान से पुरानी ज़बान है ये। और तुरानी आसना है, इनका ताल्लुक़ था सोरासनी का मरकज़ जो है बरज था, जिसके बायस इसको बरज भाषा भी कहा करते थे। बानिस्बत दूसरी प्राकृतों के बुरुज भाषा का आता नहायत ही वसी था। यानी दूसरी प्राकृतों के बरज भाषा का आता, यानी उसका एरिया बहुत बड़ा था। प्राकृत भाषा का एरिया बहुत बड़ा था भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वसी था। बिहार से सिंध बरज भाषा और लाहौर से मालदा तक बोली जाती थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले उसको ऐसा शास्ता ज़बान का दर्जा हासिल हो गया था, बरज भाषा को हासिल हो गया था, दर्जा हासिल हो गया था। और वो रावरुचि ने
वो राव रुचि ने जो राजा विक्रमादित्य का दरबारी था, आलिम था, इसकी ग्रामर सिर्फ वो नहू को मदून किया था। और इस मौजू पर ये सबसे पहले किताब थी। उर्दू का मिंबा वो ज़माना हाल की तारीख और आसानी तहकीकात से ये अम्र साबित हो गया है कि ज़बान उर्दू मखरूज ब्रज भाषा, ज़माना हाल की तारीख और आसानी तहकीकात से ये अम्र साबित हो गया है कि ज़बान उर्दू मखरज ब्रज भाषा है का मिंबा वो मखरज ब्रज भाषा है। और इसकी तायद इस बात से होती है कि 13, 14 है, 15 और इसी कबील के और बहुत से अल्फाज जो उर्दू में मुश्तमिल है, वो राव रुचि ने इन्हें अपनी ग्रामर में बजनसा बयान किया है कि मुसलमानों ने जो जंगें जीते थे, मुसलमान फातेहों से जब हिंदू का मेल जोल हुआ तो ब्रज भाषा में तगुर शुरू हुआ, जो रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और एक अरसे के बाद ज़बान की असली हैयत बदल गई, जिसके बायस एक जदीद ज़बान का ज़हूर हुआ। और ये जदीद ज़बान सलातीन मुगलिया के दौर में ज़बान उर्दू के नाम से मौसूम हुई। और लफ्ज़ उर्दू के तहकीक, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और लश्करगाह के मायनी में इस्तेमाल होता था, यानी लश्कर में इस्तेमाल होती थी। ये अमीर अलाउद्दीन जो नई की तारीख़ जहाँ का शाह और वज़ीर रशीदुद्दीन फ़ज़लुल्लाह के जामा तारीख़ से मालूम होता है कि चंगेज़ खां और उसकी औलाद के ज़माने में मुग़ल बादशाहों, चंगेज़ खान के ज़माने में चंगेज़ खां और उसकी औलाद के ज़माने में मुग़ल बादशाहों और बादशाह हज़ादों के फर्दगाहों और लश्करगाहों को उर्दू कहा करते थे, यानी लश्कर को उर्दू कहा करते थे। मुग़ल बादशाहों और बादशाह हज़ादों के दूसरे बादशाहों के फर्दगाहों और लश्करगाहों को उर्दू कहा करते थे, यहाँ तक कि इनका मुस्तकिल हुकूमत भी उर्दू कहलाता था। और कराकोरम का कदीम नाम उर्दू बालग था। चंगेज़ खां के फर्जंद जूजी खां की औलाद ने दश्त, कबचाक और रूस व बल्गार में एक वसी हुकूमत कायम कर ली थी। इसके हुक्मरां जब किसी मुहिम पर मुस्तकर से रवाना होते तो ज़र्री खीमों में क़याम किया करते थे, जिसके बायस इनकी लश्करगाह में उर्दू-ए मुतल्लाह कहलाती थी। खुद इन्हीं ख़वानीन उर्दू-ए मुतल्लाह के लक़ब से शोहरत हो गई थी। भैया ये उर्दू जो अल्फाज है, ये उर्दू तुर्की की ज़बान का लफ्ज़ है। भैया उर्दू जो है इसमें दुनिया की बहुत भाषा है, जिसमें भारत की बहुत अल्फाज शब्द मिले हुए। भैया ये हम जो बताते हैं ये किताबों के हवाले से बताते। भैया ये जो इल्म लेना शर्त इल्म एजुकेशन ज्ञान, हमारे भारत के हर राजा महाराजाओं को दुनिया की हर ज़बान आती थी। हमारे राजा महाराजाओं को अहमद निजाम शाह वज़ीर अहमदनगर दक्कन वाला, और ये सुल्ताना चांद बीबी
73 लड़कियों के साथ में भारत महाराष्ट्र को बचाते बचाते दक्कन के दरवाजे में 150 साल मुगलों को घुसने नहीं दिए। 72-73 सहेलियों के साथ में शहीद हो गई है भाइयों। और ये रोमियो खान है, दुनिया के वर्ल्ड की तोप बनाने वाला स्वतंत्र सेनानी है। ये शारजा खान, ये सलाबत खान का मकबरा है 120 फीट की हाइट पे, ये भी शहीद हुआ है भारत और महाराष्ट्र की रक्षा करते करते। और मलिक अंबर ने तकरीबन 50 से 60 साल मुग़लों से लड़ा है। 50 साल मलिक अंबर ने मुग़लों से लड़ा है। और अहमद निजाम शाह वहरी की हुकूमत में ये दुनिया का पहला रॉकेट 1605 में बनाया है। भैया हम ऐसा इंसानी समाज के फ़ायदे के वास्ते हम ये लाइब्रेरी स्वतंत्र सेनानी हबीब खान अहमद फाउंडेशन, खाकसार खालिद खान फाउंडेशन, इनकी तरफ से ये सब है तो समाज को ज्ञान एजुकेशन इल्म बताने का और हिस्ट्री और तारीख़ बताने का, सच्ची किताबों के हवाले से हम हर ज़बान जो सीखने सिखाने की दावत देते, इससे इंसान की पहचान होती है। भाइयों मैं खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला, अहमद शाह के अहमदनगर से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।